कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां ललन झा अपने परिवार के साथ रहता था। ललन झा के परिवार में उसकी पत्नी सविता, बेटा रजत और बेटी अंजलि थे। ललन झा खेती किसानी कर अपने परिवार का पेट पालता था। परिवार का जीवन साधारण था लेकिन खुशहाल था। रजत पढ़ाई में होशियार था। वह गांव के स्कूल में हमेशा प्रथम आता था। मां सविता का सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और परिवार का नाम रोशन करे। रजत की मेहनत और लगन देखकर सबको यकीन था कि वह अपनी मां का सपना जरूर पूरा करेगा। समय बीतता गया। रजत ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और शहर में कॉलेज में दाखिला ले लिया। गांव से दूर शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वहां की चमक धमक और आधुनिक जीवन शैली ने रजत को बदलना शुरू कर दिया। रजत को वहां नए दोस्त मिले जो महंगे कपड़े पहनते थे, आलीशान होटल में खाना खाते थे और आधुनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते थे। शुरुआत में रजत इन चीजों से दूर रहता था लेकिन धीरे धीरे वह भी अपनी जरूरतों को बढ़ाने लगा। उसने अपनी मां से हर महीने ज्यादा पैसा मांगना शुरू कर दिया। सविता ने कभी उसे मना नहीं किया। वह खेतों में और ज्यादा मेहनत करने लगी लेकिन उसने बेटे की जरूरत पूरी करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद रजत ने एक अच्छी नौकरी पाली। अब वह शहर में ही रहने लगा। माँ बाप ने सोचा था कि उनका बेटा अब उनकी मदद करेगा और उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। रजत के जीवन में पैसा आ गया था लेकिन उसके दिल से परिवार के प्रति प्यार खत्म हो गया था। वह अपनी मां की कॉल का जवाब देना भी कम कर चुका था। एक दिन जब सविता ने बेटे को फोन किया और कहा, बेटा त्योहार आने वाला है, अगर हो सके तो घर आ जाओ, तो रजत ने अनमने ढंग से कहा, मां मेरे पास समय नहीं है। सविता का दिल टूट गया। उसने ललन झा से कहा, हमारा बेटा अब हमारा नहीं रहा। कुछ महीनों बाद रजत को प्रमोशन मिली और उसकी शादी तय हो गई। शादी के बाद रजत अपनी पत्नी के साथ एक बड़े शहर में रहने लगा। उसकी पत्नी को भी गांव का माहौल पसंद नहीं था। उसने रजत को समझाया कि गांव जाने से उनकी इमेज खराब होगी। एक दिन ललन झा बीमार पड़ गया। सविता ने रजत को फोन किया और कहा, बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है, एक बार घर आ जाओ। रजत ने जवाब दिया, मां मेरे पास काम बहुत है, डॉक्टर को बुला लो, मैं नहीं आ पाऊंगा। ललन झा की हालत गंभीर होती गई। मजबूरी में सविता ने अपनी बेटी अंजलि को बुलाया। अंजलि ने अपने पिता की पूरी देखभाल की लेकिन रजत नहीं आया।
ललन झा के निधन के बाद भी रजत ने गांव आने की जहमत नहीं उठाई। कुछ महीनों बाद रजत को अचानक नौकरी से निकाला गया। उसके पास कोई बचत नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा अपनी शान शौकत में पैसा उड़ा देता था। जब उसकी पत्नी ने देखा कि अब रजत के पास पैसे नहीं हैं, तो वह भी उसे छोड़कर चली गई। रजत के पास कोई चारा नहीं बचा। वह मां के पास गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसने मां से कहा, मां, अब मैं आपके साथ रहूंगा, मुझे माफ कर दो। सविता ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन उसे ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जो वह जिंदगी भर याद रखेगा। एक दिन रजत ने मां से कहा, मां, मुझे दिन में 2 रोटी और रात में 2 रोटी चाहिए, बस इतना ही खाऊंगा। अगर आपको मंजूर नहीं तो रसोई में जाकर सोच लो। यह सुनकर सविता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने तय किया कि वह अपने बेटे को उसकी कही बात का असली मतलब समझाएगी। अगले दिन सविता ने रसोई में जाकर रजत के लिए 2 रोटी बनाई और उसे खाने को दी, लेकिन उसने खुद खाना नहीं खाया। रजत ने कहा, मां, आप क्यों नहीं खा रहे? सविता ने कहा, बेटा, जब तुम अपनी जरूरतों के लिए 2 रोटी की बात कर सकते हो, तो मैं अपनी भूख को भूल सकती हूं। मैंने सालों तक भूखा रहकर तुम्हें पाला है। आज तुम्हें भी समझना चाहिए कि परिवार का मतलब क्या होता है। रजत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां के पैर पकड़कर माफी मांगी और कहा, मां, मैं आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। आपने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मैं आपकी सेवा करूंगा और आपका हर सपना पूरा करूंगा। मां की ममता और त्याग का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। जो बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं, वे कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए।